अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में वज़ू से मुताल्लिक़ एक दूसरी वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। वज़ू से मुताल्लिक़ पहली वीडियो में नाज़रीन ने देखा था कि मैंने उस वीडियो के अंदर वज़ू के फ़राइज़, सुन्नतें, मुस्तहब्बात पेश करने की मैंने कोशिश की थी। आज की इस दूसरी वीडियो में मैं आपकी तवज्जो उन वज़ू से मुताल्लिक़ मसाइल की तरफ मबज़ूल करना चाहूँगा जिनकी तरफ आमतौर पर तवज्जो नहीं होती। लिहाजा आइए तरतीबवार उन मसाइल पर नज़र डालते हैं। मसला नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश है। बदन के किसी मकाम से खून का निकल कर ऐसी जगह की तरफ बह जाना कि जिस जगह का गुस्ल के अंदर धोना ज़रूरी होता है। मसलन अगर हमारी आँख या कान का अंदरूनी हिस्सा, अगर इन जगहों पर खून निकल करके अंदर ही अंदर बह जाता है, यानी आँख के एक हिस्से में खून निकला और वो बह करके दूसरे हिस्से में चला गया, या कान के अंदरूनी हिस्से में खून निकला और अंदर ही अंदर रह गया, अंदर ही बहा, तो इन सूरतों में हमारा वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि खून निकला और बहा, लेकिन ऐसी जगह की तरफ बहा जिस जगह का गुस्ल के अंदर धोना ज़रूरी नहीं था। मसला नंबर 2, काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम नंगे हो गए, हमारे जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रह गया, तो हमारा वज़ू टूट जाता है। हालांकि ये मसला गलत है। अगर आपके बदन पे कपड़े नहीं हैं और आप उसी सूरत में वज़ू कर लेते हैं तब भी हो जाता है, या आप पहले से वज़ू किए हुए हैं और आपके जिस्म से कपड़े सारे उतर जाते हैं, या आप कपड़े चेंज करते हैं, तो इन सूरतों में आपका वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 3, अगर किसी के थोड़ा खून निकला और उसने उस खून को साफ कर लिया, फिर थोड़ा निकला, फिर साफ कर लिया, फिर थोड़ा निकला, फिर साफ कर लिया, इसी तरह करता रहा, तो आखिर में देखा जाएगा कि अगर उस खून को साफ न किया जाता तो क्या वो इस मिकदार को पहुंच जाता कि वो अपनी जगह से बह जाता। अगर इतना खून निकल चुका है तो उसका वज़ू टूट जाएगा, और अगर इतना नहीं हुआ था तो उस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। मसला नंबर 4, अगर किसी के थूक में खून मिल गया है और उसमें जर्दी या सफ़ेदी माइल वो थूक है, तो इस सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि खून की मिकदार कम है। और अगर उस थूक का रंग सुर्खी माइल हो जाता है तो इस सूरत में वज़ू जाता रहेगा, हमें दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है। मसला नंबर 5, अगर किसी के कान में दर्द होता है या इसी तरह से किसी की आँख दुख रही है, तो अगर कान और आँख से जो दर्द की हालत में पानी निकलता है उससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है, और वो दर्द वाला जो पानी है वो पानी नजिस होता है। हाँ, अगर किसी की आंख में दर्द तो नहीं हो रहा है, अलबत्ता किसी रंज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से या खुशी की वजह से उसके आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू नापाक भी नहीं है, नजिस भी नहीं है, और इससे वज़ू नहीं टूटता है। अगर आंख दुख रही है और उसमें से पानी निकल रहा है तो उससे वज़ू टूट जाता है। मसला नंबर 6, अगर क़ै हुई और उसमें खून निकला, तो खून अगर बहता हुआ है, पतला है, तो इस सूरत में थोड़ा सा भी अगर खून निकलेगा तो हमारा वज़ू चला जाएगा। हाँ, अगर क़ै हुई लेकिन इसमें खून जो निकला है वो खून लोथड़े की शक्ल में निकला, जमा हुआ खून निकला, तो इस सूरत में देखा जाएगा अगर वो कम है तो हमारा वज़ू नहीं गया, और अगर ज़्यादा है यानी मुँह भर के क़ै हुई है तो इस सूरत में वज़ू जाता रहेगा। मसला नंबर 7, अगर एक ही मतली की कई बार क़ै हुई थोड़ी थोड़ी करके, यानी मतली जी मालिश हुआ एक बार और उसी परेशानी में इंसान है कि थोड़ी सी क़ै हुई, फिर अभी मतली चल ही रही थी, फिर थोड़ी सी क़ै हुई, फिर मतली वही चल रही थी, फिर थोड़ी सी क़ै हुई, तो अब देखा जाएगा कि अगर इन तमाम एक ही मतली की तमाम क़ै को अगर जमा किया जाए तो ये मुंह भर के हो जाएगी, तो इस सूरत में वज़ू जाता रहेगा। और अगर मुंह भर के नहीं हो रही तो हमारा वज़ू नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपकी मतली चेंज हो गई, यानी एक बार तबीयत ख़राब हुई, आपको मतली आई, थोड़ी सी क़ै हुई, फिर आपको इफाका हो गया, फिर एक बार मतली आई और फिर थोड़ी सी क़ै हुई, फिर आपको इफाका हो गया, तो इस सूरत में उन तमाम मतलियों की तमाम क़ै को जमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतली चेंज हो जा रही। जब मतली एक हो और कई क़ै हो तो उन क़ै को जोड़ा जाएगा, जमा किया जाएगा, और देखा जाएगा कि अगर वो भर मुँह हो जाते हैं तो हमारा वज़ू जाता रहा, और अगर भर मुँह नहीं होती है तो फिर हमारा वज़ू नहीं जाएगा। लेकिन अगर कई मतलियाँ हो गई हैं तो उन कई मतलियों की कई क़ै को अब जमा नहीं किया जाएगा, अब आपका वज़ू बाकी है। शर्त यही है कि आपकी जो एक क़ै हो रही है वो भर मुँह ना हो, मुँह भर के ना हो।